दोस्तों, मैं उमेश गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ईरान और इजराइल की लड़ाई की, इसके दो चार पहलू हैं जो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं और बड़े इंटरेस्टिंग पहलू हैं। पहली चीज, मसूद पेजेश्कियां जो प्रेसिडेंट है ईरान का, उसने एक बयान दिया और उसका यह बयान है कि देखो यार, हमें इजराइल के खिलाफ एक्ट करना था, हमने कर दिया। इससे ज्यादा हम लड़ाई को बढ़ावा नहीं देना चाहते, हम इससे ज्यादा लड़ाई को और एक्सपैंड नहीं करना चाहते। तो पूरी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी तरफ से जो रिएक्शन आया वो कुछ अच्छा नहीं आया कि साहब ये कह रहे हैं आप। हम तो ये समझते थे कि ईरानी जो है बड़ी जंगजू कौम है, और हम तो ये समझते थे कि सिर्फ आप ही हैं जो यहूदियों को और ईसाइयों को धूल चटा सकते हैं। ये आपने कौन सा डायलॉग मार दिया कि बस हमने कर दिया। इसमें भी दो पहलू हैं। इजराइल ने ईरान के खिलाफ तो कुछ नहीं करा, इजराइल हमास को ठोक रहा है, हिजबुल्लाह को ठोक रहा है, नसरल्लाह ये तो लेबनान का रहने वाला था। तो ईरान को बुरा क्यों लगा? देखिए, आपको एक पूरे परिप्रेक्ष्य, एक कॉन्टेक्स्ट में एक बात समझनी पड़ेगी दोस्तों। और परिप्रेक्ष्य ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि इजराइल ने जो भी एक्शन लिया उनके खिलाफ लिया जिन्होंने इजराइल पे हमला करा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास चढ़ दौड़ा और 1400 इजरायली सिविलियंस को मार दिया, जिसमें बच्चे शामिल थे। इजराइल ने गाजा पट्टी साफ कर दी। खुजली हुई वहां पे हिजबुल्लाह को, अब हिजबुल्लाह को साफ करने लग गए। यानी कि जो इजराइल की कार्रवाई है 7 अक्टूबर के बाद, वो जवाबी रही है। पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए, जवाबी कार्रवाई करी इजराइल ने। इजराइल ने जंग का आगाज नहीं करा, इजराइल ने लड़ाई शुरू नहीं करी। फिर बीच में ईरान क्यों कूदा? और कूद तो गया, फिर ना बस हमने कर दिया भाई, इससे ज्यादा हम नहीं करना चाहते, हमने कर दिया, इससे ज्यादा हम नहीं करना चाहते, तुम भी मत बढ़ाना। अब इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ईरान फंस गया बीच में। ईरान का एक भौकाल था, और ईरान का भौकाल क्या था? ईरान का भौकाल बेसिकली यह था कि ईरान के बारे में कोई जानता नहीं, क्योंकि वहां पे मीडिया फ्री नहीं है, वहां पे सोशल मीडिया फ्री नहीं है, वहां पे इंफॉर्मेशन को पकड़ के रखते हैं, एकदम जकड़ के रखते हैं एकदम। आप जो मुंह में आए बोल नहीं सकते ईरान में, क्योंकि ऊपर मुल्ले मौलाना पागल बैठे हुए हैं, क्रैक जो हैं, वो जान से मार देंगे, वो पूरे परिवार की हत्या करवा देंगे। तो वहां पे फ्रीडम नहीं है, वहां पे आजादी नहीं है बोलने की, राइट? इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, लेट्स बी वेरी क्लियर। अब हुआ क्या इसमें कि तहरान ने अटैक करा इजराइल के ऊपर। ठीक है जी, इजराइल के ऊपर अटैक करा। इजराइल बहुत समय तक इजराइल जो है इसके प्यादों से लड़ रहा था यार, 20, 30, 40 साल से। उसके भी पहले इनके प्यादों से लड़ रहा था। हिजबुल्लाह कौन है? हुथी कौन है? हमास कौन है? ये सब तो ईरान के प्यादे हैं। ईरान ने फाइनेंस करा, ईरान ने फंड करा, ईरान ने आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन दिया, ईरान ने पैसा दिया, ईरान ने हथियार दिया, तो ईरान के प्यादे हैं। ईरान इनके थ्रू लड़ रहा था, राइट? अब क्या हुआ कि जब पूरा का पूरा हमास साफ हो गया, ईरान कुछ नहीं कर पाया। हां, जब तेहरान के अंदर इस्माइल हानिया को मारा, क्योंकि तेहरान के अंदर मारा था, क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के सेफ हाउस के अंदर उसको मारा था, तो इन्होंने फिर वो अपनी मिसाइल मारी। हुआ फिर भी कुछ नहीं, मारी दमादम मस्त कलंदर मिसाइल ईरान ने। कुछ जॉर्डन ने निपटा दी, आधी सऊदी अरब ने निपटा दी, बाकी इनके डेविड स्लिंग, एरो 3 और आयरन डोम वगैरह, इन सब जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, उन्होंने उनकी मिसाइल और ड्रोन निपटा दिए। इजराइल को कुछ भी नहीं हुआ। इस बार भी जब उन्होंने 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स मारी, हुआ, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन इजराइल का बहुत बड़ा फायदा हो गया यार। इजराइल का क्या फायदा हुआ? अब आप बोलेंगे साहब इजराइल पर अटैक हुआ, इजराइल का फायदा कैसे हो गया? इजराइल और अमेरिका बहाना ढूंढ रहे थे ईरान को कूटने का, पर ईरान सॉवरेन कंट्री है, राइट? कल तक ये लोग गालियां दे रहे हैं ना रशिया को कि तुम कैसे चढ़ दौड़ सकते हो, तुम कैसे यूक्रेन पे हमला कर सकते हो, तुमने यूक्रेन पे गलत करा हमला। अब वही हमला अगर ये लोग ईरान के ऊपर कर देते तो लोग कहते कि अच्छा बेटा, तुम तो बड़ा ज्ञान बांट रहे थे, तुम तो बड़ा ये कह रहे थे रूस कैसे हमला कर सकता था, रूस ने गलत करा, रूस विलेन है, वही काम तुम ईरान के खिलाफ कर रहे हो। तो ये चुपचाप बैठे हिजबुल्लाह हमास को निपटा रहे थे। लेकिन इनको यह बात पता था कि एक लेवल के बाद
ईरान रिएक्ट करेगा, वो लेवल कब पहुंचेगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है ना, जहां से रास्ता मुड़ जाएगा। वो रास्ता मुड़ गया परसों, ईरान ने हमला कर दिया। और जैसे ही ईरान ने हमला करा, वो तो एक कंट्री, एक सॉवरन कंट्री ईरान ने दूसरी सॉवरन कंट्री, ईरान सॉवरन कंट्री है, इजराइल सॉवरन कंट्री है, एक सॉवरन कंट्री ने दूसरी सॉवरन कंट्री के ऊपर हमला कर दिया। अब जैसे ही हमला हुआ, इजराइल की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब इजराइल अटैक कर सकता है। और यूनाइटेड नेशंस, एंटोनियो गुटरेस, जो उसका हेड है, जो उसका जनरल सेक्रेटरी है, उसको तो मना कर दिया कि बेटा तुम इजराइल बिल्कुल मत आना। गिरे हुए इंसान, जब हमारे ऊपर अटैक होता है तब तुम्हारे मुंह से कोई बात नहीं फूटती, अब तुम कह रहे हो कि मैं आऊंगा इजराइल, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं अंदर आने की। इजराइल ने उसको चमका दिया, उसने एक दिन के बाद यह जवाब दिया कि हाँ यार, इजराइल के साथ गलत हुआ है और किस तरीके से अटैक कर सकता है ईरान इजराइल को। अब यूएन चार्टर के तहत, जो यूएन चार्टर है, यूएन चार्टर के तहत इजराइल को पूरा अधिकार है इस चीज के जवाब देने का। और बॉस, इजराइल का जवाब ये लोग झेल नहीं पाएंगे।